मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बम ब्लास्ट से उड़ा हूँ, मैं उठ भी नहीं सकता हूँ। मेरे मुंह पे कलमा तैयबा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो भी ज़ख्मी है, वो भी ज़ख्मी है। एक लाशों का अंबार है मेरे गिर्द और मैं मुकम्मल सेंसेस में हूँ। अंधेरा है, एक डॉन का फोटोग्राफर आता है, फ्लश मारता है तो उसकी रोशनी से उसका चेहरा नजर आता है। उसमें कहता हूँ इसहाक मैं जिंदा हूँ, वो भी शोर मचाता है और आके उठाता है। मैं हॉस्पिटल तक सेंसेस में हूँ, हॉस्पिटल में सेंसेस में हूँ। तो जिस वक्त मेरी आंखें बंद हो रही होती है, एम्बुलेंस स्ट्रेचर वो जा रही है और लेके जा रही है, तो आखिर में मैंने कहा डॉक्टर, मेरा नाम डॉक्टर इसरार शाह है, मेरा ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरी बेगम सर्जन है, उसका मोबाइल नंबर ये है, उसको इन्फॉर्म कर दो। और चौथा, मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा, उससे कहना मुझे माफ कर दे। That's मेरा ताल्लुक भी एक वर्किंग क्लास से था। उन्हीं मोहल्लों में रहता था जहाँ गुर्बत थी, जहाँ बेरोजगारी थी, जहाँ लकड़ियों के छतों के बालों के घर थे, जहाँ लेंटर नहीं थे। उन्हीं हिंदुओं के पुराने घरों में रहता था। तो मैंने देखा यह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर वो जो स्पार्क और वो रूह थी उसकी, जो बोलते थे, जो बात करते थे, उनकी बात और उनका लहजा, उनका लबो लजा, उनका अंदाज, वो हमारे अंदर घुसता चला गया। हम उस वक़्त स्कूल में थे, लेकिन हम इतने मोटिवेटेड थे कि हम अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक, गले में हमारे बस्ते होते थे और मुजाहरे करते 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 हम माल रोड के ऊपर जा रहे होते थे। और जाके फिर वो गवर्नर हाउस की एक पीली सी दीवार होती थी, वहाँ पर लाठी चार्ज होता था, वहाँ पर मार पड़ती थी। हमें उस वक्त ये भी नहीं पता था कि ये पीली दीवार जो है ये गवर्नर हाउस है। देखिए, ज़ियाउल हक का पूरा दौर या जेल में गुजरा या मफरूरी में गुजरा। कौन सा ऐसा टॉर्चर कैंप है जिसमें हमें उल्टा लटका कर मारा ना गया? शाही किले की हिस्ट्री ये है कि शाही किला अंग्रेज के दौर में टॉर्चर कैंप था। उसकी 600 साल तारीख है। मुझे ये एहसास है कि जो लोग इस मुल्क की तारीख में, सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज के खिलाफ लड़ते रहे, वो जितने फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं सेलों के अंदर मैं कैद था। मुझे इस बात का एहसास है। वो CIA चूना मंडी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टॉर्चर कैंप है, उस टॉर्चर कैंपों के अंदर मुझ पर टॉर्चर हुआ। मैं गुजरावाला जेल में रहा, मैं अडयाला जेल में भी रहा, मैं मियाँ वाली जेल में भी रहा, और मैं कोट लखपत जेल में भी रहा, मैं कैंप जेल में भी रहा। मैं कभी कभी बाहर निकलता था, कोई नौकरी दे दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी है, थोड़े अरसे नौकरी करता था, फिर जेल में चले जाता। जेल हमारी है, उनकी जेल कहाँ है जिनके पास अरबों और करोड़ों रुपए है, जिनके नौकर और चाकर आते थे। जेल मुझसे पूछो, मेरी माँ मेरी बस में बैठकर मुलाकात करने आती थी, और बस से फिर उतरने के बाद पैदल जेल तक जाती थी, 3 से 4 किलोमीटर चल के, क्योंकि हमारे घर में तो कार नहीं थी। आप इश्क को डिफाइन कर सकते हैं? पॉलिटिक्स में रोमांटिक पॉलिटिकल वर्कर का कॉन्सेप्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक़्त, जिस वक़्त
एक गरीब हारी उस वक़्त जिस वक़्त एक लोहार का बच्चा अपने वडेरे के पहलू में नहीं बैठ सकता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब को इज्जत नफ्स का कॉन्सेप्ट दिया। मैं ये कहता हूं कि जिस शख्स ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा है, जिस शख्स ने उस अहद को अपनी आंख से देखा है, वो किसी भी शख्स को अपना लीडर नहीं मानता। लीडरशिप एबिलिटीज़ को हमने चैनलाइज नहीं किया। हमने इसलिए नहीं किया कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट ही नहीं करता कि वर्किंग क्लास के एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग इस मुल्क की पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि ये वडेरों के बच्चों को तो संभाल लेते हैं ना। देखिए, मैं उस अहद का शख्स हूँ जिस वक्त स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के अंदर कलाशनकोफ का कल्चर आया। वो कलाशनकोफ का कल्चर भी उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट की जो परवरदा पार्टी थी, जमीयत की शक्ल में उन्होंने पेश किया, और इस तरीके से उस कल्चर को इतना प्रमोट किया गया कि लोग आके गाली दें। जिस तरह आज पॉलिटिक्स को गाली पड़ रही है, इस तरह स्टूडेंट पॉलिटिक्स को गाली पड़ना शुरू हो गई कि ये बदमाशी के कल्चर में जा रहे हैं। जबकि कहीं भी आदमी को लीडरशिप, आई वांट टू बिकम ए लीडर। मैं अपने इंटर कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट था, अपनी यूनिवर्सिटी का वाइस जनरल सेक्रेटरी था, मैं अपनी प्रेसिडेंट था, मैं लाहौर की तमाम यूनियनों का चेयरमैन था। हम एक प्रोसेस से ग्रूम करके आए थे। हमने मिलना, बोलना, बैठना, बात करना, अदर देन हम अपनी एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर टाइम देते थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब स्टेज पर तशरीफ लाई तो मेरे गले में एक हार था। शहीद बीबी ने कभी मर्दों से हार नहीं पहना, वो हाथ में पकड़ लेती। मेरा ख्याल यहाँ पर एक तस्वीर होगी कोई, ये तस्वीर, ये मेरे गले का हार है जो बीबी के गले में पहना, मैंने उतार के बीबी के गले में। ये वो हार है जो बीबी की हॉस्पिटल तक उसके गले में रहा था और डॉक्टर ने उतारा। जबकि नाहिद खान इस हार को उतारने के लिए गई तो बीबी ने कहा कि नाहिद, मैं इसको नहीं उतारूंगी। मैं सामने बैठा हुआ था ना, इशारा करके मुझे कहा कि ये इसरार नहीं दिया। और तकरीर करने से पहले बीबी ने, मैं वाहिद आदमी हूँ जिसकी उसकी गुफ्तगू हुई। कभी तो उठेगा रोज़े महशर, कभी तो यौम हिसाब होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क के नौजवान ज़रूर यौम हिसाब लेंगे।